नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के विषय हिंदी में इकाई 8 हंसना मना है चुटकुले के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। चुटकुले हास्य एवं व्यंग्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का एक सशक्त माध्यम है। तो बच्चों, यह क्या है कि हमारे जीवन में हास्य बहुत जरूरी है। हंसना और हंसाना एक कला है। चुटकुले जो है वो हास्य एवं व्यंग्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका जो स्वरूप है वो छोटा और संवाद भी छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने से और सुनने से हमारा जो मन है वो मन प्रफुल्लित होता है। हम तनाव से मुक्ति मिलती है। तो बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर ऐसे हंसने हंसाने वाले कुछ चुटकुले दिए गए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है, चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी कहता है, तुम उसका क्या करोगे? चूहा कहता है, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। तो बच्चों, यहाँ पहले चुटकुले में क्या है कि चूहा हाथी के पास जाता है और चूहा हाथी के पास जाकर कहता है कि हाथी दादा, आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? तो हाथी कहता है, तुम उसका क्या करोगे? चूहा कहता है, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। तंबू का अर्थ होता है बच्चों, कपड़े का जो घर बनाया जाता है उससे कहा जाता है तंबू। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है, चूहे ने हाथी से क्या मांगा? क्यों? तो चूहे ने हाथी से उसकी लुंगी मांगी क्योंकि वह लुंगी से उसके बेटे की शादी में तंबू लगाना चाहता था। और बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि चूहे के घर पर किसकी शादी है? तो चूहे के घर पर उसके बेटे की शादी थी। दूसरा चुटकुला है, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। क्या कहा गया है कि पता नहीं सब लोग जो है वो महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कहता है, मुझे तो 28वें दिन ही खुंजली होने लगती है। क्या कहते हैं कि मुझे तो 28वें दिन ही खुंजली होने लगती है। यानी बच्चों, हम देख सकते हैं तो यहाँ पहले में क्या है कि लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। 28 दिन होता है तो वो भी महीना ही बन जाता है। आगे तीसरा चुटकुले है, ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार कहता है, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक कहता है, अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार कहता है, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक कहता है, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार क्या कहता है, वह तो कल ही खत्म हो गई, खत्म यानी पूरी हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक कहता है, खैर ताला तो होना ही चाहिए, खैर यानी सचमुच। दुकानदार कहता है, दूँ? ग्राहक कहता है, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। तो बच्चों, इस चुटकुले में क्या है, तो ग्राहक जो भी वस्तु से दुकानदार से मांग रहा है वो सभी नहीं मिलती है। इसीलिए दुकानदार से ग्राहक जो है वो ग्राहक क्या कहता है कि आपके पास ताला है? तो दुकानदार क्या कहता है कि मेरे पास ताला है। तो इसी समय ग्राहक जो है वो दुकानदार से कहता है कि इस ताले को क्या कहा है कि इस ताले को
आप दुकान पर लगा दीजिए और घर पे जाके आराम कीजिए। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि दुकानदार से ग्राहक ने ताले के बारे में क्या कहा। दुकानदार से ग्राहक ने ताले के बारे में क्या कहा। उत्तर है कि दुकानदार से ग्राहक ने ताले के बारे में कहा कि आपके पास खैर ताला तो होना ही चाहिए। इसी समय दुकानदार ने कहा है दो। ग्राहक ने कहा जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं कि दुकानदार से ग्राहक ने ताले के बारे में क्या कहा। तो दुकानदार से ग्राहक ने ताले के बारे में कहा कि आपके पास खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार ने कहा है दो। ग्राहक ने कहा जी नहीं, उसे अपने दुकान पर लगाकर आप घर जाकर आराम कीजिए। चौथा चुटकुला है। चुन्नू कहता है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है। तो बच्चों सबको मालूम है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है, क्या है, छाता। यह प्रश्न होता है छाता कहाँ पाया जाता है। तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ छाता पाया जाता है। पांचवा चुटकुले है। तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। गपशप यानी बातचीत कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे। तीन दोस्त जो है वो आपस में बातचीत कर रहे थे। तो प्रश्न हुआ कि किसी दिन हम सोकर उठेंगे, हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे। पहला दोस्त क्या कहता है। एक ने कहा हम तो सीधे पेरिस जाएंगे, खूब मज़े करेंगे। पहला दोस्त क्या कहता है कि लखपति बनने के बाद हम तो सीधे पेरिस जाएंगे, खूब मज़े करेंगे। दूसरे ने कहा मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। दूसरा मित्र जो है वो क्या कहता है दोस्त मैं किसी लाभप्रद जो कारोबार है इस कारोबार में ही रुपया लगाऊंगा। तीसरा बोला मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। तो बच्चों यहाँ क्या है कि तीन दोस्त जो बातचीत करते करते क्या कहते हैं कि हम सोकर उठेंगे और लखपति बन जाएंगे। तो लखपति बनने के बाद हम क्या करेंगे। तो यहाँ प्रश्न होता है कि पहला दोस्त लखपति बनने के बाद कहाँ जाना चाहता है। तो पहला दोस्त लखपति बनने के बाद पेरिस घूमने जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न यहाँ होता है कि दूसरा दोस्त लखपति बनने के बाद रुपया कहाँ लगाना चाहता है। तो दूसरा दोस्त लखपति बनने के बाद रुपया लाभप्रद कारोबार में लगाना चाहता है। और तीसरा दोस्त लखपति बनने के बाद क्या सोचता है। तो मैं तो तब तक सोता रहूँगा जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊँ। आगे है बच्चों छठा चुटकुले। भूत वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो। यानी भूतकाल वर्तमान और भविष्य के बारे में तुम क्या समझते हैं। इसी समय क्या कहता है कि जी मेरे दादाजी जो है वो भूत है, मेरे पिताजी क्या है तो वर्तमान और मैं जो उनका भविष्य हूँ। भूत वर्तमान और भविष्य जो पहले हो चुका है उसे भूतकाल कहा जाता है, अब हो रहा है उससे वर्तमान कहा जाता है और अभी होने वाला बाकी है उससे क्या कहा जाता है भविष्यकाल। तो बच्चों इसी प्रकार प्रश्न होता है लेकिन यहाँ क्या है उत्तर में कि जी मेरे दादाजी जो क्या है भूत है, मेरे पिताजी क्या है वर्तमान है और उनका मैं जो पुत्र हूँ वो क्या है भविष्य हूँ।
सातवां चुटकुले प्रश्न होता है, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। किराया ने पैसा होता है, तो प्रश्न क्या होता है बच्चों के, रेल का किराया जो है, किराया यानी भाड़ा इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, उसका कारण क्या है। उत्तर है, उसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि रेल किराया बढ़ने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो क्यों हो रही है, तो रेल किराया बढ़ने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि यात्री सोचते हैं कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए यात्रा जो है अभी कर ली जाएगी, इसलिए यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 8वां है, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। बच्चों क्या है, शिक्षक ने सभी छात्रों को क्या कहा, तो घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा था। सभी छात्र जो है वो चित्र बना रहे थे, लेकिन कल्पेश नाम का जो एक लड़का है वो अपना पन्ना कोरा छोड़ देता है। शिक्षक कहता है, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है। शिक्षक क्या पूछ रहा है, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है। कल्पेश ने उत्तर दिया, घास को तो गाय खा गई। शिक्षक प्रश्न करता है, अच्छा तो गाय कहाँ है। कल्पेश ने बोला, वह तो घास खाकर चली गई। क्योंकि कल्पेश ने चित्र जो नहीं बनाया था, उसने पन्ना कोरा छोड़ दिया था, इसलिए शिक्षक उससे पूछ रहा है कि चित्र में घास कहाँ है। कल्पेश कहता है कि घास को तो गाय खा गई। शिक्षक और प्रश्न करता है, तो गाय कहाँ है। कल्पेश कहता है, वो तो घास खाकर चली गई। तो बच्चों यहाँ प्रश्न होता है, शिक्षक ने सभी छात्रों को कौन सा चित्र बनाने के लिए कहा है। कल्पेश ने चित्र न बनाने का क्या कारण दिया। तो बच्चों उत्तर है, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा था। सभी छात्र चित्र बना रहे थे, लेकिन कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया था। यानी कि सभी छात्रों ने चित्र जमा करवाए, लेकिन कल्पेश नाम का जो लड़का है वो कोरा कागज ही जमा करवाने गया। इसी समय शिक्षक ने पूछा कि तुम्हारे चित्र में घास कहाँ है। कल्पेश ने उत्तर दिया कि घास को तो गाय खा गई। शिक्षक प्रश्न कर रहा है, तो गाय कहाँ है। तब कल्पेश ने उत्तर दिया, वह तो घास खाकर चली गई। बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं कि शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने के लिए कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे, लेकिन कल्पेश ने चित्र नहीं बना रहा था। सभी छात्रों ने चित्र जमा करवाए। कल्पेश ने कोरा कागज ही जमा करवाने गया। इसी समय शिक्षक ने पूछा, तुम्हारे चित्र में घास कहाँ है। कल्पेश ने उत्तर दिया, घास को तो गाय खा गई। तब शिक्षक ने प्रश्न पूछा, तो गाय कहाँ है। तो कल्पेश ने उत्तर देते हुए कहा, गाय तो घास खाकर चली गई। आगे है बच्चों 9वां चुटकुले कि चुन्नू कहता है, मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। चुन्नू क्या कहता है कि मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का जो चाटा है वो बहुत पसंद है। प्रश्न होता है क्यों। तो चुन्नू क्या कहता है, क्योंकि पापा प्रति चाटे 5 रुपये देते हैं।
पापा क्या करते हैं, प्रति चाटे पर 5 रुपये देते हैं। बच्चों यह प्रश्न होता है, चुन्नू को किसका चाटा पसंद है? तो चुन्नू को पापा का चाटा पसंद है क्योंकि उसके 5 रुपये मिलते हैं। तो बच्चों हमने जो ये 9 चुटकुले हैं उसके बारे में अच्छी तरह से समझ लिए। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। अभ्यास का प्रश्न एक है, हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद चुटकुले सुनाने का मौका दीजिए। क्या है कि कक्षा में मनपसंद जो चुटकुले हैं उसे सुनाने का मौका देना है। दूसरा प्रश्न है, कोई ऐसा प्रसंग सुने जब आप खूब हंसे हो। तो बच्चों यहाँ आप हमारे सबके जीवन में ऐसा एक प्रश्न होता है जिसकी वजह से हम बहुत हंसते हैं, तो यह प्रसंग यहाँ लिखना है, सुनाना है। तीसरा प्रश्न है कि 5 चुटकुले बताकर सुनाइए। तो बच्चों 5 चुटकुले हमें बताना है, तो हम बच्चों चुटकुले बना सकते हैं कि शिक्षक, पहला चुटकुले है शिक्षक बच्चों से कहता है कि बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सोनू उत्तर देता है उसे पी लेना चाहिए। क्या है बच्चों, शिक्षक क्या प्रश्न करता है बच्चों कि बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या हमें करना चाहिए। तो सोनू क्या उत्तर देता है, उसे पी लेना चाहिए। दूसरा चुटकुले बच्चों है कि पप्पू एक पार्टी में गया और उसने वहाँ 8 नान खा ली। कुछ देर बाद पेट पकड़कर रो रहा था। कुछ देर बाद क्या, तब पेट पकड़कर रो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, या तो जान निकाल दे या नान। यहाँ बच्चों क्या है दूसरा चुटकुले कि पप्पू एक पार्टी में जाता है, वहाँ 8 नान खा लेता है। कुछ देर बाद पेट पकड़कर वह रोने लगता है। भगवान से वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, या तो मेरी जान निकाल दे या तो मेरे नान निकाल दे। तीसरा चुटकुला है, सोनू पेड़ पर चढ़ा। बंदर ने पूछा ऊपर क्यों आया? सोनू कहता है केला खाने। बंदर कहता है यह तो आम का पेड़ है। सोनू कहता है पता है, केला साथ में लाया हूँ। क्या है बच्चों कि सोनू पेड़ पर चढ़ जाता है। बंदर ने उससे क्या पूछा कि ऊपर क्यों आया है? तो सोनू कहता है यह केला खाने के लिए। तो बंदर कहता है यह तो आम का पेड़ है। तो सोनू क्या कहता है, पता है मुझे आम का पेड़ है, लेकिन मैं तो केला साथ में लाया हूँ। चौथा चुटकुला है बच्चों के, मच्छरों से गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। मालिक ने नौकर से कहा मच्छर मार दो, बहुत हो गए हैं। मच्छरों के गुनगुने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मालिक ने नौकर से क्या कहा कि मच्छर को मार दो, बहुत हो गए हैं। नौकर आलस में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद भी मच्छर गुनगुना रहे थे। मालिक ने फिर नौकर से कहा मच्छर मारे नहीं क्या? नौकर मालिक से बोला मच्छर को तो कब का मार दिया, ये तो उनकी विधवा पत्नियों के रोने की आवाज़ है। पांचवा है, 2 खरगोश आपस में बात कर रहे थे। 2 खरगोश क्या करते हैं, आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ से हाथी निकलता है। कौन निकलता है बच्चों? तो हाथी निकलता है। एक खरगोश ने कहा क्या हम हाथी को गिरा सकते हैं? एक खरगोश क्या कहता है बच्चों कि हम हाथी को गिरा सकते हैं। दूसरे ने कहा हाँ, आसानी से गिरा सकते हैं। पहले खरगोश ने कहा कैसे? दूसरे खरगोश ने कहा लंगड़ी मार के। हाथी इतना बड़ा है और खरगोश छोटा है, फिर भी दूसरा हाथी क्या कहता है बच्चों के लंगड़ी मार के में हम उसे गिरा सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार हम चुटकुले बना सकते हैं। आगे है स्वाध्याय। तो बच्चों हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न 1 है, इसमें मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी गुजराती में अनुवाद करना है। एक साहब
टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। बच्चों, चित्रहार यानी चित्र बनाने वाला, जिसे कहा जाता है चित्रहार। तो एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोला, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। मातृभाषा में अनुवाद करना है बच्चों। तो यहाँ होता है एक साहेबे टेक्सी में बेसीने ड्राइवरने कह्यु, गाड़ी तेज चलावो नहीं तो मारू चित्रहार निकली जसे। दूसरा है, ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। तो बच्चों, क्या होता है कि मातृभाषा में अनुवाद में कि ड्राइवर बोलियो, जो हूँ वधारे तेज चलावीश तो एवं न बने कि तमारा अने मारा चित्रों पर हार चढ़ी जाए। बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक साहेबे टैक्सी में बेसीने ड्राइवर ने कह्यु कि गाड़ी तेज चलावो नहींतर मारू चित्रहार निकली जसे। ड्राइवर बोलियो, जो हूँ वधारे तेज चलावीश तो एवं न बने कि तमारे अने मारा चित्रों पर हार चढ़ी जाए। दूसरा है, शिक्षक मोहन से, मोहन ताजमहल कहाँ पर है? शिक्षक मोहन ने पूछे छे कि मोहन ताजमहल क्या छे? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता है। इस समय क्या होता है बच्चों? मोहने कशो जवाब न आप्यो त्यारे शिक्षके तेने बेंच ऊपर ऊभो राख्यो। मोहन बेंच ऊपर चढ़ीने याने बेंच ऊपर ऊभो रहीने बोल्यो, साहेब अहींथी पण देखातो नथी। फिर से बच्चों एक बार देख लेते हैं कि शिक्षक मोहन ने पूछे छे कि मोहन ताजमहल क्या छे? मोहने कशो ज उत्तर न आप्यो त्यारे शिक्षके तेने बेंच ऊपर ऊभो राख्यो। मोहन बेंच ऊपर ऊभो थईने बोल्यो, साहेब अहींथी पण देखातो नथी। प्रश्न 2, राष्ट्रीय भाषा में अनुवाद कीजिए। बच्चों, राष्ट्रीय भाषा यानी हिंदी होता है, तो हिंदी में अनुवाद करना है। यह मातृभाषा में लिखा है। पहला है, रमेश आवी जिंदगी करता तो मौत सारू। रमेश क्या कहता है बच्चों कि आवी जिंदगी करता तो मौत सारू। रमेश ने कहा कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आवी गया अने बोल्या, तारो जीव लेवा माटे मने आदेश मळ्यो छे। अचानक यमदूत आ गए और बोले, तुम्हारे प्राण ले जाने का मुझे आदेश मिला है। रमेश कहता है, लो बोलो, हवे तो माणस मजाक पण नहीं करी सके शू? रमेश शू कहे छे कि लो बोलो, हवे तो माणस मजाक पण नहीं करी सके के शू? रमेश कहता है, अब तो मनुष्य मजाक भी नहीं कर सकता क्या? एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं। रमेश कहता है, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आ गए और बोले, तुम्हारे प्राण ले जाने का मुझे आदेश मिला है। रमेश कहता है, अब तो मनुष्य मजाक भी नहीं कर सकता क्या?
दूसरा है બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા। एक मुसाफरे तेमने बेसवा माटे जग्या करी आपी। तो बच्चों यहाँ होता है ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर यात्रा कर रहे थे। एक यात्री ने उन्हें बैठने के लिए जगह दी। ब्रिजेश भाई कहे छे कि मारे बेसवू नथी, मारे खूब उतावल छे। ब्रिजेश भाई क्या कहता है कि मुझे बैठना नहीं है, मैं खूब जल्दी में हूँ। एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं कि ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर यात्रा कर रहे थे। एक यात्री ने उन्हें बैठने की जगह दी। ब्रिजेश भाई कहता है कि मुझे बैठना नहीं है, मैं खूब जल्दी में हूँ। तो बच्चों यहाँ स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के बारे में भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया। तो बच्चों यहाँ हमने हंसना मना है चुटकुले के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया और अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के बारे में भी अच्छी तरह से समझ लिया। तो बच्चों यहाँ स्वाध्याय के सभी प्रश्न जो है वो सभी प्रश्न नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।